हेलो एवरीवन, मैं हूँ लोकेंद्र सिंह और आज हम देखेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास सेवन्थ का फिफ्थ चैप्टर रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। देखिए पिक्चर इसमें पिक्चर दी हुई है जिसमें कुतुब मीनार की पहली मंजिल है, मतलब फर्स्ट बालकनी जिसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये कुतुब मीनार की पहली मंजिल है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसमें कुछ लिखा हुआ है। ये कुतुब मीनार जो है टोटल 5 मंजिल का है। इसकी जो पहली मंजिल है जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और इसके बाद बाकी बाय द रेस्ट ऑफ बाय इल्तुतमिश, बाकी की जो इल्तुतमिश ने बनवाई थी। लेकिन ये क्या है, वक्त के साथ डिमोलिश होती गई। ओवर द ईयर्स इट वाज डैमेज बाय द लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक। देखिए वक्त के साथ ये डिमोलिश हुई, चाहे बिजली कभी तड़कती कभी अर्थक्वेक आता, तो उसके लिए उसके चक्कर में ये डिमोलिश होती गई। बट इसका टाइम टू टाइम अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, इन सब के द्वारा इसको टाइम टाइम पर रिपेयर करवाया गया। नोटिस द पैटर्न क्रिएट अंडर द बालकनी स्मॉल आर्च ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन। देखिए इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा राउंड शेप में है, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल है, थोड़ा सा रेक्टेंगल टाइप में भी है। कैन यू टू बैंड ऑफ इंस्क्रिप्शन अंडर अंडर दिस बालकनी, दिस इज आर अरबिक। देखिए इस पर जो बातें लिखी हुई हैं वो अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई हैं। नोटिस द सरफेस ऑफ मीनार कर्व एंड एंगुलर। देखिए जो नीचे का जो मीनार है वो थोड़ा सर्कुलर है और एंगुलर भी है। प्लेस एन इंस्क्रिप्शन सच सरफेस ग्रेट प्रीशियस। देखिए अब इस पर जो बातें लिखी हुई हैं वो कोई मतलब उसके लिए बहुत फाइनेस्ट पर्सन चाहिए। ओनली द पर्सन स्किल्ड क्राफ्ट पर्सन परफॉर्म दिस टास्क, मतलब इसके लिए बहुत स्किलफुल पर्सन चाहिए जो जिसको ये कारीगरी बहुत अच्छे से आती हो। रिमेंबर दैट वेरी फ्यू बिल्डिंग्स वर मेड स्टोन ऑफ ब्रिक्स 800 ईयर एगो। देखिए मतलब कुछ ही बिल्डिंग हैं जो स्टोन और ब्रिक से बनाई गई थी। बिटवीन 18 18 सेंचुरी किंग आर ऑफिशियल बिल्ड टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए 8th सेंचुरी और 18 सेंचुरी के बीच में राजाओं ने सिर्फ दो टाइप की बिल्डिंग ही बनवाई। देखिए पहला तो ये है, उन्होंने अपने घर के लिए जहाँ पर वो रह रहे हैं, गार्डन है, रेसिडेंस है, सेफ पीस है, प्रोटेक्शन है, उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। और दूसरा जो है वो पब्लिक के लिए बनवाई थी, जैसे टेम्पल है, मॉस्क्यूज हैं, टैंक हैं, वेल्स हैं, बाजार हैं, ये सब पब्लिक के लिए बनवाई थी। Kings were expected to care for subject by the making structure for their use and comfort, rule a hopeful, win and praises। देखिए राजा का फर्ज बनता है अपनी प्रजा की वो प्रोटेक्ट करे, उसको सेव करे। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वाज आल्सो कैरिड आउट बाय अदर्स इंक्लूडिंग मर्चेंट। अब देखिए ऐसी ऐसी एक्टिविटी कभी कभी मर्चेंट्स वगैरह भी करवाया करते थे। वो मॉस्क्यूज और वेल्स वगैरह भी बनवाया करते थे। इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन। अब देखिए पहले के टाइम पे इंजीनियरिंग स्किल्स कैसी थी, उनका कंस्ट्रक्शन सिस्टम कैसा था। देखिए पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी का यूज़, मतलब अभी से कंपेयर करें तो अभी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो नहीं होती थी, बट उस टाइम पे भी वो लोगों ने अपना बेस्ट दिया। जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ करते थे, एक एग्जांपल दिया है रूफ़ का। देखिए हमें वी कैन मेक दिस प्लेस वुडन बीम और स्लेब अक्रॉस द 4 वॉल। देखिए 4 वॉल्स के बीच में जो बीम लगानी पड़ती थी वो मतलब स्लैब के लिए होती थी। बट ये टास्क बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था टू मेक अ लार्ज रूम। देखिए जब हम बड़ा रूम बनाते थे तो ये बहुत मुश्किल हो जाता था। और इसके लिए काफ़ी बहुत सोफिस्टिकेटेड स्किल, मतलब बहुत ही समझदार व्यक्ति, बहुत ही स्किलफुल पर्सन की ज़रूरत होती थी। बिटवीन द 7th and 10th सेंचुरी। अब देखिए 7th और 10th सेंचुरी के बीच में आर्किटेक्ट ने क्या करा, कई सारे रूम्स, डोर्स, दरवाजे और खिड़कियाँ काफ़ी सारी बनानी स्टार्ट कर दी, और इनको हॉरिजॉन्टली बीम अक्रॉस द 2 वर्टिकल कॉलम। अब देखिए इनको हॉरिजॉन्टली बीम यूज़ करते थे जिसके 2 वर्टिकल कॉलम होते थे। और इस आर्किटेक्ट को ट्रिबेट या कोरबेल बोला गया है। और बिटवीन द 8th and 13th सेंचुरी, और 8th और 13th सेंचुरी के बीच दौरान जो ट्रिबेट स्टाइल है इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी यूज़ हुआ है। टेम्पल्स में, मॉस्क्यूज में, टॉम में काफ़ी इसका यूज़ करा है 8th से 13th सेंचुरी के बीच में। ये एक फिगर 2 बी में दिया हुआ है, कॉर्बेल टेक्निक का एक यूज़ कर रही थी, एक दरवाजे का बताया गया है जिसमें इसका यूज़ करा गया है।
टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन अर्ली 11th सेंचुरी। अब देखिए 11th सेंचुरी में, अर्ली 11th सेंचुरी के पहले कैसे मंदिर बनते थे। देखिए कांडरिया महादेव टेम्पल है, जिसको ढंग देव ने बनवाया था, जो कि चंदेल डायनेस्टी से बिलोंग करता है। ये देखिए ये वाला मंदिर है, ये कांडरिया महादेव मंदिर है, जो कि शिव जी का मंदिर है, जिसको ढंग देव ने बनवाया था, हु बिलोंग्स टू चंदेल डायनेस्टी। और देखिए ये 3B में एक नक्शा दिया हुआ है, जो कि मंदिर का मतलब स्ट्रक्चर कैसा होता था। देखिए ये गेटवे है मंदिर का, और गेटवे के एंट्रेंस के बाद इसे कहते हैं महामंडप। महामंडप यहाँ पे कोई रिचुअल परफॉर्मेंस या डांस वगैरह होता था, और इसको कहते हैं गर्भगृह, जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी जाती थी, और सिर्फ स्पेसिफाई पर्सन कम ही लोग जा पाते थे, जैसे ब्राह्मण, जहाँ यहाँ का पुजारी और राजा, बस यही लोग यहाँ पे जा पाते थे। और देखिए एक ये दिए हुए टेम्पल राजस्थान का, तंजावुर में। देखिए राजस्थान का टेम्पल है, जो कि तंजावुर में था। देखिए ये टॉलेस्ट शिखर था उस टाइम का, उस टाइम पे काफ़ी टॉलेस्ट, ये जो मंदिर है उस टाइम का काफ़ी टॉलेस्ट था। देखिए यहाँ पर जो मंदिर के टॉप पर ये जो देख रहे हैं, ये जो स्टोन होता है, ये 90 टन का होता था, और इसको रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। देखिए उस टाइम पे कोई क्रेन नहीं होती थी, तो उसको रखना काफ़ी मुश्किल होता था। अभी रखा इस तरह से जाता था, ये सपोज़ कीजिए ये मंदिर है, अब इसके ऊपर पत्थर रखना है, तो पहले एक रास्ता लगाया जाता था, जो कि 4 किलोमीटर का होता था, और ये स्टोन है। पहले स्टोन यहाँ पे था, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, फिर फाइनली फिर जाके स्टोन यहाँ पर रखा जाता था। तो इसमें बताया गया है कि लगभग लगभग 4 किलोमीटर का ऐसा रास्ता बनाया जाता था, और वहाँ के लोगों ने एक्सपीरियंस करा करा भी होगा, और इसीलिए इस रास्ते को नाम दिया है चल्ला चारुपुल्लम। मतलब चारुपुल्लम नाम नाम का ये इस रास्ते का नाम नाम दिया गया है, कि चढ़ाई वाला रास्ता। देखिए पहले दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। पहले गेट और दरवाजे पे आर्क टाइप का डिज़ाइन बनाते थे। ये देखिए इस टाइप का आर्क टाइप का डिज़ाइन बनाते थे, और जिसको आर्क्यूएट किए थे, मतलब जिसका नाम आर्क्यूएट है। और सेकंड जो है, पहले लाइमस्टोन और मतलब चूने का, और चूने का काफ़ी यूज़ होता था, चूने का और पत्थर का, जो कि जिसको हाई क्वालिटी सीमेंट माना जाता था। मतलब और जो पत्थर के छोटे छोटे पीसेस होते थे, उन्हें मतलब वो कंक्रीट का काम करते थे, जिससे काम बहुत फास्ट हो जाता था। ये देखिए यहाँ पे एक आर्क का डिज़ाइन दिया हुआ है, ये ऐसा आर्क होता था, और ये आर्क के 2.5 दिन दरवाज़ा है, जो कि दिल्ली में है। ये रियल आर्क है, मतलब जो रियल है वो इस टाइप का एंट्रेंस होता था। बिल्डिंग टेम्पल एंड मॉस्क्यूज एंड टैंक। अब देखिए मंदिरों का निर्माण, मस्जिद का निर्माण और टैंक का निर्माण। देखिए टेम्पल एंड मॉस्क्यू आर ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट बिकॉज दे वर प्लेस ऑफ वर्शिप। देखिए इनका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मेहनत से करवाया जाता था, क्योंकि ये वर्शिप, क्योंकि पूजा स्थल हैं। देयर वर ऑल्सो मीन डिमॉन्स्ट्रेट पावर ऑफ वेल्थ। अब देखिए जितना बड़ा मंदिर होगा, जितनी बड़ी मस्जिद होगी, ये उस राजा की पावर को दर्शाता था, है ना, कि जिसका जितना बड़ा मंदिर है वो राजा उतना पावरफुल है। एक इंस्क्रिप्शन, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, राजा राजेश्वर टेम्पल। देखिए जिसको बनवाया था, इट वॉज बिल्ट बाय किंग राजा राजा देव। तो उसने मतलब अपना जो नाम है, भगवान भगवान के नाम पर ही रखा है। मतलब सिमिलर इसलिए रखा है, वो इसलिए रखा है क्योंकि उसको भी एज अ गॉड की तरह रिस्पेक्ट मिले, सम्मान मिले। मतलब जो ऑनर है उसको राज मतलब एक भगवान की तरह ही, उसको भगवान के रूप में ही उसको हम उसके प्रजा हैं उसको देखें। द लार्जेस्ट टेम्पल वर कंस्ट्रक्ट बाई किंग। देखिए जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो राजाओं के द्वारा ही बनवाए जाते थे, और जो बड़े बड़े मंदिरों में मूर्ति के साथ जो छोटी मूर्तियाँ रखी जाती थी, तो उसे देखकर ऐसा लगता था कि भगवान खुद ही मतलब इस धरती पर आ गए हैं। मतलब वो जैसे राजा का दरबार होता है ना, उसमें यहाँ राजा रहता है, यहाँ पे राजा रहता है, उसके दरबारी रहते हैं। तो मंदिरों में भी जो भगवान की मेन मूर्ति रखी जाती थी, और उसके आसपास जो छोटी छोटी मूर्ति रखी जाती थी, उसे देखकर ऐसा लगता था कि भगवान खुद इस धरती पर आ गए हैं। द गॉड ऑन द अर्थ। देखिए इसमें दिया है कि
मुस्लिम किसी रूलर ने ऐसा क्लेम नहीं करा है कि वो भगवान है, बट एक सुल्तान वर्ड है जो कई सारे राजाओं ने यूज़ करा है, जिसका मतलब होता है शेडो ऑफ गॉड। और देखिए एक क़वातुल इस्लाम मॉस्क्यू, देखिए क़वातुल इस्लाम मस्जिद में कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं जिसमें बताया गया है कि गॉड ने अलाउद्दीन को एज अ किंग क्यों चुना। वो इसलिए क्योंकि उसके पास क्वालिटी थी मोसेस की और सुलेमान की, जो द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ द पास्ट, मतलब एक न्यायकर्ता की क्वालिटी अलाउद्दीन के पास अच्छी है। देखिए ये एक हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मुस्लिम लोग जो हैं वो वेस्ट की तरफ करके नमाज़ पढ़ते हैं, क्योंकि उन मतलब जहाँ पे मक्का है, डायरेक्शन टुवर्ड द मक्का, मतलब जिस मक्का की तरफ नमाज़ पढ़ना, इसको किबला कहते हैं। एज द न्यू डायनेस्टी कम पावर, देखिए कोई भी डायनेस्टी जब पावर में आती थी वो सबसे पहले क्या करवाती थी, अब बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करवाती थी। इससे ये पता चलता था कि राजा का जो है क्लोज रिलेशन विद गॉड, मतलब राजा भगवान के बहुत मतलब क्लोज मतलब उसके क्लोज रिलेशन है। रूलर ऑफर पेट्रोनेज टू लर्न प्रीशियस ट्रांसफॉर्मेशन, अब देखिए कुछ राजा क्या करते थे अपने कैपिटल पे, जहाँ पर उनका जो साम्राज्य है उसी कैपिटल पे और कई सिटीज़ पे कई सारे कल्चर सेंटर भी बनवाते थे। देखिए कोई भी राजा कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, यदि उसके मतलब उसके दरबार में, उसके साम्राज्य में अगर पानी की फुलफिल नहीं होगी तो जनता दुखी रहेगी। तो ये अच्छे मतलब राजा की क्वालिटी कि वो अपने जो प्रजा है उसको पानी भी प्रोवाइड करवाए। इसीलिए कई सारे राजाओं ने बड़े बड़े टैंक्स और रिजेवियर बनवाए हैं। इसमें एक दिया है कि सुल्तान इल्तुतमिश वॉन यूनिवर्सल रिस्पेक्ट कंस्ट्रक्शन लार्ज रिजेवियर। देखिए इल्तुतमिश ने बहुत मतलब अपनी प्रजा की बहुत रिस्पेक्ट मतलब उसकी रिस्पेक्ट करते थे इल्तुतमिश की, क्योंकि उसने एक टैंक बनवाया था जिसे हौज सुल्तान कहते हैं, मतलब किंग ऑफ रिजेवियर, राजा का रिजेवियर। और आम लोगों के लिए भी कई सारे ऐसे कंस्ट्रक्शन करवाएं टैंक के लिए मंदिर में, मस्जिद में, और गुरुद्वारा। और गुरुद्वारे में भी जो एक गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में ये होली सरोवर है। ये देखिए ये अमृतसर में है गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, ये होली सरोवर, ये टैंक है। वाई वर टेम्पल्स टारगेट, अब देखिए टेम्पल्स को टारगेट क्यों करा जाता है, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में।